नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा। आज हम हैं न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसी जयपुर में। आज हम स्कूल के डायरेक्टर आरपी चौधरी से खास मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे स्कूल के बारे में। चलिए आइए हम बात करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और इनसे ही जानते हैं सवालों के जवाब। सर, आपके स्कूल की सबसे खास बात क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसी जोटवाड़ा सिटी जयपुर में स्थित है। और ये स्कूल आपके शिक्षा के साथ में खेल स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन परिणाम विगत 5 वर्षों से क्षेत्र को दे रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में विद्यालय आपका जयपुर जिले में अभी 70-24-25 की बात करें तो, और 25-26 की बात करें तो 162 खिलाड़ी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल को दिए हैं। उसके अलावा 13 बच्चे हमने स्टेट को दिए हैं, 2 खिलाड़ी नेशनल को दिए हैं। स्टडी की बात करें तो बोर्ड क्लासों में बहुत गुणोत्तर परसेंटेज हमने प्रत्येक बोर्ड क्लास के अंदर दी है। तो अपन ये बताना चाहेंगे कि न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों में बेहतरीन कार्य कर रहा है। जी, आपके लिए अगला सवाल है कि अच्छी शिक्षा आप किसे मानते हैं? देखो, वर्तमान समय में अच्छी शिक्षा यह है कि सबसे पहले बच्चा अनुशासित रहे, और उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे से पूरी तरह एक लिंक में बने रहें। प्रॉपर टीचर्स का फीडबैक स्कूल मैनेजमेंट को रहे, स्कूल मैनेजमेंट का फीडबैक पेरेंट्स को रहे, और पेरेंट्स का फीडबैक बच्चे से होते हुए टीचर्स में रहे। तो सबसे पहले ये जब संभव होगा जब बच्चे के अंदर अनुशासन होगा, और अनुशासन के बाद में सारी चीजें हम धीरे धीरे उसको स्टडी की ओर आगे अग्रसर कर सकते हैं। तो बच्चे में अनुशासन के साथ में संस्कार, और संस्कार के साथ में इस अध्ययन होना आवश्यक है। जी बिल्कुल, अगला सवाल है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है? बिल्कुल, विद्यालय सर्वांगीण विकास के लिए ये मानो स्टडी के साथ साथ में स्पोर्ट्स, जिसको अपन अहम रोल वर्तमान में ये मानो आप इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मेडल्स ला रहा है, वो एक जमीनी स्तर से जब बच्चे के साथ मेहनत होती है जब आता है, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए मैं चाहूंगा कि जैसे स्टडी के साथ साथ में न्यू राहुल पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स में विशेष ध्यान दे रहा है विगत कई वर्षों से। तो वहां से नेशनल लेवल के प्लेयर्स हम यहाँ से तैयार कर रहे हैं। साथ में कल्चर एक्टिविटीज का विशेष रोल रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्ययन में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन कल्चर एक्टिविटी में बहुत बेहतरीन अपना करियर चुनते हैं, ड्राइंग के अंदर अपना करियर चुनते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे स्कोप है जो बच्चे के लिए तैयार रहते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों के आईक्यू के अनुसार हम ये भापते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पर अपना 100% देगा तो वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट पेरेंट्स को और विद्यालय को देगा। तो उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है उसको भापते हैं, और भापने के बाद में पूरी तरह काउंसलिंग होती है और उसी तरीके से उस बच्चे को तैयार किया जाता है। जी, अब जिस तरह से नई शिक्षा नीति आ चुकी है तो आपके स्कूल में इसे कैसे लागू कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो, प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे को एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई इंडिया में करना चाह रहे हैं, उसके तहत हम खेल खेल में बच्चे को सिखा रहे हैं। मतलब प्राइमरी क्लासेस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज है हमारे पास में, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि कब क्या सीख गया, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से सीख जाता है। कई बार जैसे हमारे यहाँ पर जैसे एलईडी की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से कई चीजें हम विजुअल बच्चों को दिखाकर वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये निश्चिंत मानिए कि एनईपी का बेनिफिट प्रत्येक बच्चे को जरूर मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगला सवाल आपके लिए है कि स्कूल की प्रगति में अभिभावकों की कैसी भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल, देखो, किसी भी स्कूल की जो प्रोग्रेस होती है उसमें अभिभावकों की अहम रोल होती है। ये एक ट्रिंगल बनता है जिसके अंदर पेरेंट्स, स्टूडेंट और अभिभावक तीनों होते हैं। किस प्रकार की कोई भी कमी विद्यालय में यदि रहती है तो पीटीएम के माध्यम से अभिभावक स्कूल को अवगत करवाता है, और स्कूल प्रॉपरली उसको उस मिस्टेक को देखता है और उसमें क्या सुधारात्मक कदम उठाया जा सकता है उसको उठाने का प्रयास करता है। साथ में जो भी 5th, 8th, 10th और 12th बोर्ड क्लासेज हैं उनकी हम पर डे हमारे डीटीएस होता है, अप्रैल से ही डीटीएस होता है बोर्ड क्लासेज का, और उन डिटेल्स की रिपोर्ट प्रत्येक ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम पेरेंट्स को देते हैं। और उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, किसी बच्चे में यदि कहीं पर वीकनेस है तो वो पेरेंट्स अपने को तुरंत उसी समय और स्कूल मैनेजमेंट दोनों ऐसे एक्टिव मोड पे आ जाते हैं कि इस बच्चे के साथ हम किस ढंग से लगे कि हाँ, इससे नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें ये बच्चा डीटीएस की रिपोर्ट में बहुत अच्छा करे। तो अभिभावक का एक अहम रोल होता है,
और आप ये मानिए कि जैसे बच्चे की सफलता के पीछे एक सिक्के के दो पहलू है, टीचर और अभिभावक। जी। तो उसी प्रकार से एक अभिभावक स्कूल की प्रगति में कार्य करता है। बिल्कुल। अब अगली मैं बात करूंगी कि जैसे स्मार्ट योजना जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल युग है पढ़ाई का, तो उसमें आप किस तरह से महत्व दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो उसमें कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो धीरे धीरे जैसे हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, इन देशों के अंदर जो स्टडी का मेथड है वो काफी डिजिटलाइजेशन है और धीरे धीरे इंडिया भी उसी दिशा की ओर आगे अग्रसर है। और हमारे विद्यालय के साथ साथ में लगभग एजुकेशन के वर्तमान समय में से भी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स भी यहाँ तक राजस्थान की इसके तहत विशेष कार्य करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। आज की शिक्षा में जो सबसे बड़ा अहम है बदलाव जो मांगा जा रहा है, वो बदलाव कैसे लाया जा सकता है शिक्षा में? देखो, शिक्षा में बदलाव लाने के लिए वर्तमान समय में थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि प्रत्येक पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में जो अपन देखते हैं, पेरेंट्स दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों कहीं ना कहीं रोजगार में अपना समय देते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि यदि वो बच्चे के साथ में डेली 1 घंटा यदि बच्चे के साथ में यदि वो बिताते हैं तो 100% आप ये मानिए कि उस बच्चे में आमूलचूल परिवर्तन हम उस बच्चे में देख सकते हैं और 100% एक बहुत अच्छा परिणाम अपने को मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? देखो, वर्तमान समय में शिक्षा के साथ जो चुनौती है वो कुछ राज्य सरकार की माने या केंद्र सरकार की माने कुछ मापदंड ऐसे तैयार किए गए हैं जो शिक्षक को कहीं ना कहीं वर्तमान समय में एक बच्चे को तैयार करने में कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, जिसमें थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई हो गई हो क्या। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मतलब बच्चों के प्रति आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा स्नेह के साथ भी ज्ञान का प्रदान करने का प्रयास करता है टीचर, ताकि उस बच्चे को किस प्रकार से हम प्रेम के साथ में ज्ञान का हम उसके अंदर एक उत्साह रूपी ढंग से अपन उसमें ज्ञान का अर्जन करवाए। सर, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इतना कंपटीशन है और इतने स्कूल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह से आपके स्कूल का स्टाफ मेहनत कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले जो 5 साल आगे के होंगे बहुत टफ होने वाले हैं, तो उसके लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो उस चीज में विश्वास करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि ईमानदारी से कार्य करता है तो आप ये मानिए निश्चिंत उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। और मेरी एनआरपीएस की 32 मेंबर्स की एक टीम है और प्रत्येक मेंबर अपनी जी जान लगाकर 24 घंटे हमेशा इन बच्चों के लिए समर्पित रहता है। अभी जैसे कि समर वेकेशन चल रही है और समर वेकेशन में भी पर डे खुद डायरेक्टर सर स्कूल उपस्थित रहते हैं, तो ये अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और जो कर्तव्य निष्ठा होती है वो अपने को दिखती है। तो बिल्कुल हमें उस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रकार का कंपटीशन आने वाला है, लेकिन हम इतना जरूर रखते हैं कि हाँ, हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो प्रत्येक वर्ष में एक आमूलचूल परिवर्तन के साथ में एक गुणात्मक दृष्टि से बढ़ता ही जा रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक अनुभव क्या लगता है? बिल्कुल, देखो, एजुकेशन शिक्षा का कार्य एक ऐसा कार्य है कि जिसमें मैं अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़कर देखता हूं, जब मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा ये सपना है कि न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा के क्षेत्र में 99+% हम आने वाले समय में जरूर दें। एक तो मेरी ये अभिलाषा है प्रत्येक बच्चे के साथ में, जिसको लेकर मैं मेहनत कर रहा हूं। और एक नेशनल लेवल पर तो मेडल आप 100% मानिए न्यू राहुल पब्लिक स्कूल से आपको जरूर मिलेगा। और साथ में मैं इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी तैयार कर रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी जब ये बच्चे एक छोटे से विद्यालय से, एक छोटे से गांव से निकलकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, तो वो मेरी खुशी के लिए ये मानो सबसे बड़ा खुशी का पल वही होगा। बिल्कुल। आपका जिस तरह से स्कूल का अनुभव रहा, उसके साथ ही बच्चों को जो आने वाले टाइम में आपके स्कूल से जुड़ने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो न्यू पेरेंट्स है न्यू राहुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये विद्यालय विगत 10 वर्षों से रन है और ये 11वां वर्ष चल रहा है और प्रत्येक वर्ष विद्यालय का परिणाम और खेल की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। आप विद्यालय पर विश्वास करें और एक बार विद्यालय से जुड़े। आप जो विचार अपने मस्तिष्क में रख रखे हो, जितना आप अपने बच्चे के परसेंटेज गेन का मान लो या जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास आते हैं, उससे जस्ट डबल करने का प्रयास विद्यालय हमेशा उसको करने का तत्पर रहेगा। इसी
इसी विश्वास के साथ में मैं चाहूंगा कि आप एक बार विद्यालय से जरूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर टीवी प्लस का हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहता हूं कि विद्यालय की एक प्रत्येक इवेंट को आप कवरेज करते हो और एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको दिखाने का प्रयास करते हो। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी मीडिया ग्रुप, आपका भरोसेमंद समाधान, सोशल मीडिया और ब्रांडिंग, कंप्लीट ऑडिटोरियम सॉल्यूशंस। वी डिजाइन, बिल्ड एंड डिलीवर। आज ही संपर्क करें।